मेजर शाह, आप कैसे देखते हैं इन खबरों को और वाकई बांग्लादेश के स्थापना के बाद क्या एशिया में एक नया देश उभरते हुए इसकी संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने रचना जी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और वाइज सवाल है ये। इसको मैं ऐसे समझाऊंगा। देखिए, क्या अराकन आर्मी एक नया देश वहां पे कब्जा कर देगी, पूरा उनकी सरकार आ जाएगी? देखिए, इसको अगर हमें समझना पड़ेगा कि अराकन आर्मी कौन से इलाकों में एक्टिव है। मेनली चिनलैंड, कचिन स्टेट, मैगवे रीजन, रखाइन स्टेट, सगिंग रीजन, शान स्टेट, मेजर बांग्लादेश, शाह म्यांमार, मेजर चाइना, शाह म्यांमार। मेजर शाह, जी माफी के लिए अराकान आर्मी लगातार कदम आगे बढ़ा रही है। मेजर शाह, आप अपनी बात पूरी कर लें प्लीज। जी रसन जी, तो अराकन आर्मी जिनकी स्थापना हुई थी अप्रैल 2009 में, और ये एक मिलिट्री विंग है यूनाइटेड नेशन लीग ऑफ अराकन का। तो अगर हम जब बोलें कि ये आगे बढ़ के ये कब्जा कर लेगी, तो इसमें इनमें दमखम है, क्योंकि इनमें करीब 40,000 लड़ाके हैं जो कि सेल्फ क्लेम्ड। मैं आपको मई 2024 तक का की रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी थी वो बता रहा हूँ। 15,000 हैं जो कि चिन और रखाइन स्टेट में पड़ते हैं, और 15,000 कचिन में पड़ते हैं। अब यही लड़ाके जब इनका हेड ऑन म्यांमार आर्मी के साथ या बांग्लादेश आर्मी के साथ हमारे ईस्ट में पड़ता है, तो हमारी एक लुक ईस्ट पॉलिसी है जो हमने 1991 में, जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ बांग्लादेश ऑफ यूएसआर हुआ था, उस टाइम पे हमने बनाई थी। तब पी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। तो लुक ईस्ट पॉलिसी, तब वो लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट हुई 2014 में। नरेंद्र मोदी साहब ने इसको कराया एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे फर्क पड़ेगा। लेकिन बात ऐसी है कि अगर ये एक अपनी सरकार वहां बना देती हैं, हो सकता है, ये पॉसिबल है, नामुमकिन नहीं है बिल्कुल भी। ये बिल्कुल पॉसिबल है। और शुरुआत में 2010 के की शुरुआत में अराकन आर्मी ने वो लड़े थे काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, KIA। वो तत्मादव हुआ म्यांमार आर्मी फोर्सेस के साथ में लड़े थे ये। तो जो कचिन कॉन्फ्लिक्ट, कचिन कॉन्फ्लिक्ट बड़ा मशहूर हुआ था ये। फिर 2016 में जो एक आउटब्रेक हुआ, एक लड़ाई हुई रखाइन स्टेट के अंदर, जो अराकन आर्मी हुई वो बहुत बड़ी हेवली आर्म्ड इन्वॉल्व हो गई पूरे अराकन रीजन के अंदर। अब 2019 में अराकन आर्मी ने लॉन्च किए अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। म्यांमार आर्मी ने रिस्पॉन्ड किया, जवाबी कार्रवाई करी, और ये हाइटन क्लैशेस हुए थे, ये बहुत आगे तक। इसमें जैसे हमने एयर स्ट्राइक की बात करी थी, इसमें एक एयर स्ट्राइक भी हुई थी, बड़ी दिलचस्प, उस पर भी मैं आऊंगा। जो अराकन आर्मी ने एक सीज फायर पे रीच हुआ 2020 में, और तब पैंडेमिक आ चुका था, और फिर इरोडिंग, फिर वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था नॉर्दर्न रखाइन में, और जो पावर वैक्यूम था, वो 18 महीने अराकन आर्मी ने ही संभाला। फिर कोविड-19 जब आ गया था, उसकी वजह से एक सीज फायर भी हुआ था, और ये मान लिया गया था। फिर क्या हुआ म्यांमार सिविल वॉर में, जब सीज फायर जब वो खत्म हो गई थी, मैं बता रहा हूँ जुलाई 2020 की बात, 2022 की बात। तो ये तत्मादव जो कि म्यांमार की जो मिलिट्री है, उन्होंने एयर स्ट्राइक करी हाँ। अराकन आर्मी के एयर बेस पे। जो अराकन आर्मी के बेस पे एयर स्ट्राइक करी, उससे जो दोनों साइड से जो टेम्पररी सीज फायर हुआ था, वो एक साल चला था। वो नवंबर 2020 से नवंबर 2023 तक चला था वो, और फिर वो सीज फायर टूट गया। तो जाहिर सी बात है, तो इसमें क्या हुआ, एक लॉन्च हुआ सीरीज ऑफ वो ऑफेंसिव, कई सारे अटैक हुए। ऑपरेशन 1027 वो उसी के नाम से मशहूर है, उसको कहते हैं। अब उससे क्या हुआ, तो अराकन आर्मी में दमखम है, और उनके जो 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 कमांडर हैं, कमांडर इन चीफ हाँ। मेजर जनरल ट्वान मान नेंग, और जो वाइस कमांडर है, वाइस डेप्टी कमांडर है इनके, जो ब्रिगेडियर जनरल रोंग अवंग, इनकी मुलाकात भी हुई है, और प्रॉपर मीटिंग भी हुई है, प्लानिंग से कि कैसे ये पूरा बांग्लादेश के ऊपर वैसे कब्जा जमा सकते हैं। और ये इनमें मैं अगर आपका सवाल सरल भाषा में बताऊं कि क्या अराकन आर्मी इन पे कब्जा कर सकती है, जी हाँ, कर सकती है जी। जिस तरीके से आपने पूरा सिनेरियो बता दिया, क्या घटनाक्रम कैसे हुआ और अभी क्या उसका इम्पैक्ट दिख रहा है और आने वाले फ्यूचर में किस चीज की संभावनाएं हैं, आप तीनों ने ही बहुत अच्छे से इस खबर को समझाया और बताया। अपने व्यूज आपके क्या हैं इस पर, वो भी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए।